उन्हें पिछले सीरीज में देखा था, शेयर मार्केट के बारे में बात किए थे। शेयर मार्केट का थोड़ा हिस्ट्री देखे थे और कैसे काम करते हैं, कैसे शेयर मार्केट काम करता है। तो अब दूसरा देखेंगे, फ्यूचर और ऑप्शन। ये फ्यूचर और ऑप्शन क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हो, कितना मार्जिन लगेगा, ये सारे आज हम देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूचर का। तो फ्यूचर के बारे में मैं बता दूं, जब फ्यूचर ट्रेड नहीं होता था तो इसके पहले होता था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता था जो कि सेम इसी की तरह होता, लेकिन इसमें ऑफलाइन होता था, जिसको ओवर द काउंटर बोलते थे। उसमें एक एग्रीमेंट साइन होता था और इसमें वही होता था कि एक दो पार्टी के बीच में, एक पार्टी के दो एक पार्टी दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता था कि इस डेट को आप माल डिलीवरी कर देना, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे खत्म होता था। तो काफी बड़े लेवल पे होने लगा, तो थोड़ा ये अनसिक्योर भी था। तो इसलिए बोर्ड एक्सचेंज ने फ्यूचर का इंट्रोड्यूस किया। तो फ्यूचर में हमें बहुत तरह का बेनिफिट मिल जाता है। जो पहला सबसे बड़ा है, जो कि हमें सिक्योरिटी मिल जाता है कि कोई भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट करके कोई पूरा आधा पेमेंट देके पूरा पेमेंट नहीं देता, भाग जाता, ये होता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। फ्यूचर में आप फ्यूचर में बहुत ही सेफ जाते हो। और फ्यूचर में फ्यूचर का बात कर ले बेनिफिट, तो जैसे कि आप कैश मार्केट में, कोई मान लो ये रिलायंस का स्टॉक है, तो कैश में आप इसको बाय करोगे तो इसमें आपको 1,000 रुपया पूरा देना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा एक शेयर मिलेगा। तो फ्यूचर में पूरा अलग है। मैं मान लो अगर एक शेयर करना है तो 1,000 दे दोगे, अगर 500 शेयर या 1,000 शेयर आपको बाय करना है तो आप कितना, 5 लाख हो जाता है, और या फिर 10 लाख। तो आप इतना बड़ा अमाउंट अगर नहीं है तो आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आपको लेवरेज भी मिल जाता है। वही बात कर रहे थे हम लोग कि अगर आपको शेयर खरीदना हो तो आपको एक शेयर खरीदना तो 1,000 रुपया देना पड़ेगा, और मान लो आपको 500 शेयर खरीदना है तो आपको 5 लाख रुपया देना होता है, न देना पड़ता है। तो ये कैश का बात हम कर रहे हैं, और कैश में आपको इतना पे करना पड़ता है। और फ्यूचर में अगर रिलायंस की बात करें तो एक लॉट में आपको 500 शेयर मिल जाता है फ्यूचर में। और लेवरेज में अगर इसका बात करें तो आपको लेवरेज 5x मिल जाता है। 5x लेवरेज मिल जाता है, जहां आप कैश में आप जहां 5 लाख का 500 शेयर 5 लाख में ले रहे थे, वहीं आपको 1 लाख में वो काम हो जाता है। तो ये फ्यूचर का बेनिफिट है कि आप अगर मान लो जैसे मार्केट नीचे जा रहा है तो आप कैश में अगर शेयर है आपके पास तो आप बुक कर सकते हो और शॉर्ट का पोजीशन नहीं बना सकते। लेकिन फ्यूचर में ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आप नीचे जाते मार्केट को भी आप फ्यूचर रिलायंस का या कोई भी स्टॉक का इंडेक्स का आप फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकते हैं, और नीचे जाते मार्केट में भी आप पैसा बनाते हो। ऊपर जाते टाइम तो आप कमाते ही कमाते हो, और नीचे आते में भी आप पैसा कमाते हो। अब चाहे इसमें इसमें कोई रूल ऐसा नहीं है कि आपको इसका शेयर है तभी आप शॉर्ट कर सकते हैं, या ऐसा कोई रूल नहीं है। आपके पास शेयर्स नहीं भी है तब भी आप फ्यूचर को बाय सेल इजीली कर सकते हो। और सेम जितना बाय करने में लगता है उतना सेल करने में भी लगता है। आप बड़े लेवल पे आप काम कर सकते हो, जहां आपको 5 लाख में आप 5 लॉट ले सकते हो। और सेम लॉस प्रॉफिट भी 500 शेयर के ही हिसाब से होगा।
और एक्सचेंज में कम से कम आपको एक लॉट तो लेना ही पड़ेगा, और एक लॉट में 500 शेयर आता है। और इसमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते कि हाँ आप मान लो आधा लॉट ले लो, या एक लॉट में आप 250 शेयर ले लो, 200 शेयर ले लो, 150 शेयर ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता इसमें। आपको एक लॉट के अंदर 500 शेयर ही मिलता है, और इतना लेना ही पड़ता है आपको। तो और इस पे आगे देख लें, ऑप्शन का भी बात कर लें। तो अगर फ्यूचर का मैं अगर ऑप्शन के कंपेयर में अगर फ्यूचर के बारे में बोलो, तो ऑप्शन में क्या है कि एक्सपायरी के दिन वो जीरो हो जाता है, लेकिन फ्यूचर में एक्सपायरी के दिन जीरो नहीं होता। और एक चीज़ और इसमें कि आपको एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, ये हर थर्सडे को एक्सपायरी होता है, हर फ्यूचर का। हर फ्यूचर हर मंथ के लास्ट के थर्सडे में एक्सपायरी होता है। अगर जिस दिन थर्सडे को मार्केट बंद हो, तो उसके एक दिन पहले वेडनेसडे को एक्सपायरी होगा। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको इसमें टाइम डिके, थीटा डिके, या फिर डेल्टा गामा थीटा, ये सब का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सिंपल, फ्यूचर में अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो आपको 1 रुपया प्रॉफिट, 1 रुपया माइनस हुआ तो 1 रुपया आपको लॉस होगा। तो उम्मीद है इतना फ्यूचर आप समझ गए होंगे, फ्यूचर में क्या होता है। और ऑप्शन ऑप्शन में आप ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो जिसके अंदर आपको गामा थीटा, डेल्टा, राहो, और आई भी, ओ भी, ग्रीक ग्रीक सारा चीज आपको देखना पड़ता है। और ऑप्शन के अंदर दो चीज होता है। अगर एक होता है कॉल, एक कॉल होता है और एक पुट होता है। जैसे कि एक कॉल, कब कॉल बाय करना होता है और कब पुट बाय करना होता है, किस समय पे कॉल बाय करते हैं, किस टाइम पे पुट बाय करते हैं, ये देख लेते हैं। पहले कॉल की बात कर लें। तो मान लो अगर एक पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर जाएगा, मान लो इस पॉइंट से आपको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, यहाँ से ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉल बाय करोगे। और सेम पुट, या तो कॉल आप कॉल बाय कर लो, या तो कॉल बाय कर सकते हो, और या तो आप पुट सेल कर सकते हो। सेम सिनेरियो इसमें, अगर मान लो मार्केट आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, इस पॉइंट से नीचे जाएगा, इस पॉइंट से मार्केट नीचे जाएगा यहाँ, तो आप पुट को बाय करोगे और कॉल को सेल कर सकते हो। दोनों दो चीज है, आप चाहो तो एक चीज ही करो। ये दोनों दो चीज है, ये मत समझ लेना कि कॉल बाय करेंगे तो पुट को सेल करना पड़ेगा, या फिर पुट को बाय कर रहे हैं तो कॉल को भी सेल करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो भी हो। एक्चुअली ये जो बाय करते हैं, ये ऑप्शन बायर होते हैं, इसको ऑप्शन बायर बोलते हैं, जो बाय करते हैं। और ये जो सेल है, ये जो सेल है, इसमें ये ऑप्शन ऑप्शन सेलर सेल करते हैं, उन्हें वो प्रीमियम खाते हैं। जो टाइम डिके, टाइम वैल्यू, ये सब सारा जो होता है, ये सारा सेलर करते हैं। कॉल सेलर को भी, ऑप्शन सेलर को ऑप्शन सेलर बोला जाता है, और जो बाय करते हैं उसे ऑप्शन बायर बोला जाता है। अब ऑप्शन चेन देख ले। ऑप्शन चेन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत डिटेल में है। तो हालांकि बहुत डिटेल में है, तो इसमें हम शॉर्ट में ही बात करेंगे। हालांकि ऑप्शन बायर के अगे मतलब ऑप्शन बायर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा वो ज़्यादा लंबा चौड़ा देखते नहीं है, और सिंपल बाई साइड देखते हैं। ऑप्शन चेन पढ़ते इसमें सारा आपका स्ट्राइक प्राइस लिखा रहता है। यहाँ पे एक
आई भी ओपन इंटरेस्ट रहता है और कितना बाइंग सेलिंग हो रहा है, ऐसे ऑप्शन चेन एनएससी पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चेन आप देख सकते हो, और किसी भी इंडेक्स का भी ऑप्शन चेन आप इजीली देख सकते हो। तो ऑप्शन चेन में देख लें अगर, तो तीन चीजें होता है। एक होता है एटीएम, दूसरा होता है ओटीएम, और तीसरा होता है आईटीएम। अगर आप चाहो तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं नोट डाउन कर लो याद करने के लिए। तो हम आगे देखें कि आई एटीएम कब बाय करते हैं, ओटीएम कब बाय करते हैं, और आईटीएम कब बाय करते हैं। एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, और आई आईटीएम क्या होता है। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, और आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। तो अब चाहो तो इसका भी कहीं नोट डाउन कर लो। ये एटीएम ओटीएम आईटीएम, ये इन एट द मनी और आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। तो और अब बात करते हैं सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करोगे, और मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट बाय करोगे। यहाँ कॉल बाय करोगे, यहाँ पुट बाय करोगे। तो इसमें बेसिकली आप एक होता है, इसमें आप ऑप्शन ऑप्शन के अंदर जो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का पड़ता है, कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है और कब कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, उसका बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हम पहले एक कॉल बाय देख लेते हैं, कॉल साइड का कॉल बाय का। इस चीज पे थोड़ा नोटिस करना, कॉल बाय के बारे में मैं बता रहा हूँ। कॉल बाय कब करते हैं, जब एक मार्केट आपको दिख रहा है कि ऊपर जाएगा इस तरह। तो मान लो ये हो गया 70 रुपया, 80 रुपया, 90, 100, 110। तो मान लो ये मार्केट यहाँ कहीं चल रहा है 90 रुपया के आसपास। तो मार्केट यहाँ पे चल रहा है 90 रुपया के आसपास, तो इसको बोलते हैं एटीएम। जहाँ पे मार्केट चल रहा होता है जिस प्राइस पे, उसको हम लोग बोलते हैं एटीएम। और जो मार्केट अपना प्राइस को पास कर चुका है, जो पीछे छोड़ चुका है, उसको बोलते हैं आईटीएम। और जो प्राइस आने वाला है जैसे 110, सॉरी 100 और 110, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओटीएम। तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो एक कौन सा लेना है, आईटीएम लेना है, एटीएम लेना है, या ओटीएम लेना है। तो इसमें बेसिकली आपको आईटीएम लेना रहता है, क्योंकि आईटीएम के पास टाइम वैल्यू ज़्यादा रहता है, एटीएम के पास नहीं रहता, ओटीएम के पास जीरो रहता है मतलब। तो इसीलिए ऑप्शंस बायर या ऑप्शन बायर जो कॉल बायर हैं, बायर और सेलर दो चीज होता है ऑप्शन के अंदर, बायर और सेलर। तो हम अभी बाई बाई साइड का देख रहे हैं, ऑप्शन बाइंग का। तो ऑप्शन बायर ज्यादा करके इन द मनी में जाते हैं, जहाँ पे मान लो 90 रुपये पे चल रहा है तो वो इन द मनी देखेंगे, कि इनको लग रहा है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, तो या तो 80 रुपया का प्रीमियम खरीद सकते हैं, या तो 70 रुपया का, या 60 रुपया का, या नीचे जितना जाओगे। और नीचे जितना जाओगे उतना आपको उतना आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, उतना ज़्यादा महंगा मिलता है वो ऑप्शन प्रीमियम। और जितना ऊपर आप जाओगे एटीएम के ऊपर, उतना सस्ता मिलता है। और सस्ता इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा होता है, टाइम डिके ज़्यादा होता है इसलिए। और इसमें इसके कंपेयर इसमें बहुत ही कम होता है।
तो इसलिए लोग ऑप्शन एटीएम भी इसके आसपास ही मिल जाएगा। 80, एक स्ट्राइक प्राइस बोल रहा है, इसके आसपास 2-3 हजार का डिफरेंट होगा। लेकिन इसमें 3-4 हजार का भी डिफरेंट हो सकता है। अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो 4-5 हजार का भी डिफरेंट हो सकता है। तो अगर हम बायर हैं तो हमें यहाँ से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम 80 रुपया के और जाएंगे। आए 80 रुपया खरीदेंगे या 70 रुपया खरीदेंगे। आईटीएम खरीदते हैं हम लोग, ऑप्शन बायर। और देख लेते हैं पुट बाई का। पुट बाई कब करते हैं, और फिर इसमें देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो मान लो ये इस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरते आया, इस पॉइंट तक, और यहाँ से लग रहा है कि और मार्केट आपको गिरेगा। तो ये मान लो हो गया 100, 90, 80, 70, 60, 50। तो मान लो 80 रुपया पे मार्केट चल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एटीएम। और ये प्राइस यहाँ से क्रॉस कर चुका है 90, 100, 100, 90। तो ये हमारा हो जाएगा ये दोनों, इसके नीचे जितना भी होगा सारा में आएगा आईटीएम। जैसा बताया कि मार्केट अभी 80 रुपया चल रहा है, तो मार्केट अभी इसको क्रॉस करेगा या यहाँ तक पहुंचेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओटीएम। तो इसमें आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आप पुट बाय करोगे, और पुट बाय करोगे तो आप इन द मनी करोगे। जैसे 90 रुपया कर लो या 100 रुपया कर लो या 110 का कर लो। अब जितना नीचे जाओगे उतना महंगा प्राइस आपको मिलेगा। बेसिकली ज़्यादातर जो मैं करता हूँ या फिर ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि एक दो स्ट्राइक प्राइस ही नीचे आते हैं आईटीएम में। और ओटीएम वो लोग लेते हैं जो ऑप्शन सेलर रहते हैं। कोई भी ऑप्शन सेलर होता है कॉल साइड या पुट साइड। तो मार्केट नीचे जा रहा है तो लोग या तो पुट बाय करेंगे या तो कॉल सेल करेंगे। ऑप्शन सेलर या तो कॉल बाय करते हैं, अरे सॉरी, ऑप्शन सेलर या तो कॉल सेल करेगा या तो पुट सेल करेगा। तो ये था हमारा। और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं, सारा जो भी आज मैंने बताया। और अगर आप नए हो तो ऑप्शन बाइंग तरफ मत जाना भी। आप कोशिश करना कि आप कैश मार्केट में काम करो कुछ दिन। अगर आप नए नए हो तो कैश में बाइंग सेलिंग करो, क्योंकि यहाँ आपको कम लॉस होगा, और कम प्रॉफिट भी होगा तो कम लॉस भी होगा। और ऑप्शन में आप जाते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा तो ज़्यादा लॉस भी होगा। तो ये था। और हमें कैश मार्केट मतलब शेयर खरीदना, जैसे रिलायंस का है, तो आप 2, 4, 10 जो भी आपके कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग शेयर कैश में ही लेना, जिसको स्टॉक खरीदना बोलते हैं। और इसमें आपका एक बार टेक्निकल और फंडामेंटल ठीक हो गया तो आप इजीली ऑप्शंस कर सकते हो, और ऑप्शंस करके अच्छा खासा पैसा भी कमा भी सकते हो और अच्छा खासा पैसा गवा भी सकते हो। दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और ये फुल्ली डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे, और कब आप ट्रेड लगाते हो, कब एग्जिट करते हो, कब एंट्री करते हो। ये भी टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं बोलूँगा है कि आप पहले शेयर्स में ट्रेडिंग करो। एंड अगर आप नए हो तो 6 से 1 साल तक आप कैश मार्केट में ही काम करो, ताकि आप थोड़ा धीरे चलोगे तो चीज़ें आपको क्लियरली दिखेगा, और खुद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका मतलब आप परफॉर्मेंस आपका अच्छा कैसा है, आपको जम रहा है मार्केट नहीं जम रहा। और
इसके हिसाब से आप देखना। और इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा कि आप कैश में काम करना है 1 साल। और आपका कैश में आप 1 साल आप मान लो काम कर लिए। 1 साल आपने कैश मार्केट में काम किया और आपका रिजल्ट अच्छा है, बहुत ही अच्छा, ऐसे मान लो, तब आप ऑप्शन शुरू कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट कैश में खराब है तो प्लीज यहाँ मत आना, यहाँ और भी खराब हो जाएगा और ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो ये था छोटा सा एक ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर एक नया सीरीज स्टार्ट करूंगा। और ये सीरीज का दूसरा वीडियो था। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करो या फिर इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। अभी मैं जल्दी आपका रिप्लाई भी कर दूंगा और जल्दी उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ। आगे बहुत सारे मैसेज आएगा तो मैं भी ज़्यादा लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ। और ज़्यादा लोग अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो ज़्यादा मैं वीडियो भी ना बना पाऊँ। तो अभी तो आप बता सकते हो मुझे और मैं उस पर आपको सल्यूशन दूंगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। ओके।